विश्व में इस अक्टूबर माह को साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम कार्यक्रम आयोजित करके मनाया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है। और भारत सरकार ने भी, गृह मंत्रालय ने भी पूरे देश में इस तरह के आयोजन करने के लिए एक इवन लिखा पढ़ी में सबके लिए गाइडलाइंस जारी की हुई। तो आपको सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा सीएमई सर को कि भारत सरकार के इस बात को कैसे आप तक पहुंचाए और बड़ी मेहनत करके बड़ी लगन से आपने कार्यक्रम आयोजित कराया। जो आपका नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है, जिसको NCSM के नाम से इस अक्टूबर माह में यह मनाया जा रहा है। साथियों, इसकी जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि साइबर का मतलब ही हुआ कि जो भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म से, आपके मोबाइल से, आपके इंटरनेट से, आपके लैपटॉप से जो भी क्राइम होता है, उसको एक नाम हम लोगों ने दे दिया कि साइबर क्राइम। और यहाँ सब लोग मानने को तैयार हैं कि आज की डेट में इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई अछूता, अगर इतने टाइम को इस लेवल पे एक्सपेंड करते हैं तो इसलिए आप अलर्ट हो जाइए कि आपको इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनना है। हर एक चीजों पे फोकस किया जाएगा। लास्ट जाते जाते आपके मन में की क्यूरियोसिटी आएगी, वो आगे आपकी पूर्ति होती चली जाएगी लेक्चर के लास्ट तक। और लास्ट में एक कैप्सूल फॉर्म में आपको चीज दिया जाएगा, उसको आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं और आप उससे अवेयर होते रहेंगे। इसमें बेसिकली जो आपका ये कि डू यू नो दैट वॉट एवर द इंफॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स आर शेयर्ड और इंटरनेट स्टे ऑनलाइन फॉर एवर एज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिलीट द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली। इसलिए भी जरूरी है, कहते हैं ना कि कोई ऐसी बीमारी होती है उसके बारे में लोग ज्यादा जागरूक होते हैं और वही उसका बचाव होता है। जैसे आप मेडिकल लाइन में देखेंगे, अभी मेरा एक BHU में डॉक्टर्स लोगों ने यहाँ पे अनुरोध किया था, आपसे बात हो रही थी कि वहाँ की IMS ने रिक्वेस्ट किया, वहाँ BHU के डॉक्टर्स के साथ इसी तरह का साइबर क्राइम पे हमारा लेक्चर था कि आप देखिए एड्स आया था, उस पे उन लोगों ने कैसे, फिर पूरी दुनिया उस पर कैसे विजय पाई, उसका जब इलाज नहीं बना तो जानकारी कर दी। उस तरह का आपका ये साइबर डाटाज है। आप ऐसे ही मान के चलिए कि एक बार आपके हाथ से कोई चीज निकल गई तो इतना उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक मैसेज आपने किया तो किसी ने X पे कर दिया, Q पे कर दिया, Facebook पे कर दिया, किसी ने WhatsApp पे, इतना तेजी से बीमारी की तरह, वायरस की तरह फैलता है कि कोरोना भी वैसा नहीं फैला होगा जितना तेजी से ये फैलता है। तो अब उसमें एक चीज हुआ कि अपराध, जो मैंने पहले भी बताया है कि साइबर क्राइम्स आर ऑफेंसेस दैट मे बी कमिटेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल। आपके साथ भी हो सकता है, किसी कंपनी के साथ हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशंस बाय यूजिंग द कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये कोई मान के नहीं चलेगा कि हम तो बड़ा सिक्योर हैं, हमसे क्या मतलब, हम तो बहुत सुरक्षित है। नहीं, ये कैसी चीज है, आपके बच्चे के साथ हो सकता है, आपके परिवार के साथ हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है। निश्चित रूप से आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी आती है, ये बहुत समझना आसान है। मछली मारना सारे लोग कम से कम नहीं मारे होंगे तो जानते तो होंगे ही, देखे तो होंगे ही। चीजों को फिशिंग नाम ही इसलिए दे दिया गया कि चारा डाल के फंसाना मछली। तो आप मछली ना बनिए, वो जितने हैकर्स हैं वो क्या है, आपके ऊपर चारा डालते हैं। चारा कैसे डालते हैं सारे लोगों को पता है, बस अवेयर होने की जरूरत है कि कैसे कॉल आती है, कैसे मैसेज आता है, कैसे आपको सबको पता है। आगे और थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा मैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को पकड़िए कि फिशिंग मतलब मछली मारना। फिश से मतलब यही हुआ कि वो चारा डाल के मछली फंसाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने हैकर्स हैं पहले वो क्या करते हैं, आपको चारा डालते हैं। तो बी अलर्ट। पहचान की चोरी, जो आप आइडेंटिटी जो थेफ्ट हो जाती है आपकी, कि पता चले कि आपके नाम से कोई और सिम अलर्ट करा लिया, आपके नाम से किसी ने फेसबुक बना लिया, आपके नाम से कोई पैसा मांग रहा है, आगे आपको डिटेल मिलेगा। लेकिन इस तरह की डिफाइन किया गया है कि जो आइडेंटिटी थेफ्ट है उससे कैसे आपको बचना है, ये भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल इसके क्राइम के कैटेगरीज में मैं चल रहा हूं केवल, कि सोशल मीडिया की जो धोखाधड़ी है, सोशल मीडिया का जो फ्रॉड है, ये किसी से अछूता नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, र्यूमर, वीडियो को ऑडिट करके किस तरह से, मतलब आप आए दिन इस तरह की घटनाओं को देखते होंगे, सुनते होंगे। और साइबर बुलिंग, साइबर धमकी, जितने साइबर से रिलेटेड आपको किसी ने एक्सटॉर्शन मांग लिया, किसी ने वीडियो के नाम पे, आपके डाटा के नाम पे, आपके इंस्टीट्यूशंस के डाटा को हैक करके कि हमको दोगे तभी इसको रिलीज करेंगे। तो इस तरह की जो जितनी धमकियां हैं, पहले तो माफिया और इस तरह के डायरेक्ट फोन करके आपसे करते थे, अब इस तरह से हो गया कि आपके डाटा के ऊपर आपको
धमकी दिया जाएगा। आगे आपको डिटेल मिलेगा कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, किस तरह से लोग सफर कर रहे हैं। फिलहाल एक साइबर बुलिंग की टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं, साइबर धमकी को। और एक आपका पोर्नोग्राफी, कि पोर्नोग्राफी से किस तरह से बच्चों को अपने बचाना है, नहीं तो अदरवाइज उनका फ्यूचर अंधकार में हो जाता है। जो इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट और वीडियोस देख लोग किस तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो आगे चीजों को आएगा। ठीक तरह से उसी तरीके से इस तरह का जो आपका संगठन के खिलाफ होता है कि कैसे पूरी की पूरी कंपनी कैसे फ्रॉड करके निकल जाती है। पूरा महादेव ऐप आपने देखा होगा कि किस तरह से नौकरी के नाम पे झांसा दे के चीजों को करके निकल जा रहे हैं। उसी तरह पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को फिशिंग कराया जा रहा है। डाटा ब्रीच जैसे उनके इंस्टीट्यूशन के लोगों ने इवन बड़े बड़े जो हैकर्स होते हैं वो डाटा को जाम करके पैसा मांगते हैं बिटकॉइन में, मुझे पैसा दो ये तभी तुम्हारा हम अपना रिलीज करेंगे। तो वो आपका हैकिंग में जितनी चीजें आपका है जो वो मालवेयर डाल के करते होंगे, जिस तरह से वो आपके फोन को क्लोन कर लेते हैं। आगे आप समझते रहेंगे कि ये आपका जो फोन है वो कहीं किसी प्रकार से किसी तरीके से बहुत इसको आप सुरक्षित नहीं मानिए। कुल मिला जुला के ये आप इस बात को समझ जाइए। इवन आप ऐसी सिस्टम हो सकता है कि आपका नेट ऑन हो और हम लेक्चर दे रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हम तो इतने ही लोग सुन रहे हैं। इवन गूगल हमारी बात को सुन सकता है, सुन रहा होगा, जिस तरह की आजकल की टेक्नोलॉजी है। जैसे डिनाइल ऑफ सर्विसेज जो डीआरएस कहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपके सर्वर को जाम कर दिया जाता है, आपके डाटा को होल्ड करा दिया जाता है, फिर पैसा मांगते हैं। जो आप जब सर्विस ही नहीं कर पाएंगे, आपके कंप्यूटर को ब्लॉक कर दिया, आपके फोन को ब्लॉक कर दिया, तो आजकल तो ऐसी जरूरत हो गई कि आदमी पागल हो जाता है, कहेगा भाई हमारा फोन खोल दो, चाहे तुम उसके लिए कुछ ले ही लो। तो इस तरह की चीजें ये करते हैं। उसी तरीके से आपके समाज में जो फाइनेंशियल फ्रॉड आ रहा है बेरोजगारों के साथ, खासतौर से नौकरी के नाम पे, जो सामाजिक बुराइयां आजकल देख रहे होंगे कि भैया हमारा वो पैसा लिए नौकरी के नाम पे अभी तक दिए नहीं है। और डिनाइल सर्विसेज पहचान की जो सामाजिक रूप से मतलब किसी संगठन का आपने पता चला कि बीएलडब्ल्यू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बीएलडब्ल्यू की कोई संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ा उसका नाम है, और आपने उसका एक फेक आईडी बना लिया और उसी हिसाब से लोगों को आपने बरगलाना शुरू कर दिया, तो वो आपका जो है किसी जो सोशल उसका इम्पैक्ट है वो गड़बड़ होता है। मालवेयर आपका इसी तरीके से जो समाज से संबंधित चीजें हैं, जो एजेंसियां हैं, उस पर नजर भी रखती हैं कि मालवेयर के थ्रू आपकी चीजों को हैक किया जा सकता है। अब इसमें do you becoming the know that the that cyber attacks more are complex and sophisticated and is increasingly targeted on stealing the personal information such phone as number, address, photographs, bank details, etc. This the personal information can be used by cyber criminals against you in different ways, like creating you fake the profile, cyber bullying. तो इस तरह के जो आपके धमकियां हैं वो आप ही के मतलब जो फोन नंबर है, मतलब आप ही की चीज से आप ही को वार किया जाता है। एक लाइन में नेट सर्वे समझिए, जो आप इसके शिकार होते हैं, आप ही का नंबर, आप ही का अकाउंट, आप ही का ओटीपी, सब कुछ आप ही का, और हैकर आपको नचा के रख देता है। आप देखिएगा तो उसमें दूसरी चीजें यूज नहीं होती हैं, सब कुछ आप ही का यूज होता है और आप ही उसके शिकार भी हो जाते हैं। तो इसलिए और जरूरी हो गया है कि जब इस क्राइम में सब कुछ हमारा ही रहता है तो उसका फिर निजात क्या है? जागरूकता। आप इस चीजों से विज्ञ होंगे, जानते होंगे कि आपके भी आप ही का जो इंटरनेट होता है, आप ही का मोबाइल होता है, उससे वो यूज करते हुए आपको करते हैं। और जो इसमें संवेदनशील जानकारियां आपकी होती हैं, अधिकांश मामलों में जैसे कि साइबर क्रिमिनल्स वांट टू गेट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन मेजॉरिटी ऑफ cases, the cyber criminal would advent and this attack with a clear cut objective. For that they use some of the most effective methods. आपके जो हैकर्स होते हैं, जो आपकी सूचनाएं मांगते हैं, तरीके से जगह जगह से आपको लिंक भेज के, मेल भेज के, कॉल करके उन सूचनाओं को लेके ही वो आपको हैक करते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे, आप उनके जाल में फंसेंगे, तभी वो आप हैक हो सकते हैं। जैसे कि इसमें एक तरीका आता है ईमेल स्पूफिंग का। तो उसमें एक चीज होता है कि मेल भेजते हैं वो, जैसे आपको पहले रीड करते हैं, बहुत सारा वो अध्ययन करते हैं, तो आपके ही रिलेटेड मेल से, जैसे आपके ऑफिसर्स का मेल समझ गए कि आपके सीएमडी साहब का मेल ऐसा है, तो मेल जो जनरेट होता है उसमें अगर आप एक हाइफन हटा दीजिए, डाटा हटा दीजिए, बोल्ड लेटर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो दूसरा हो जाएगा। लेकिन कोई इतना ध्यान तो देता नहीं है कि अगर मैं लिखूं कि vipinrai.police@gmail.com,
अब किसी ने मेरी मेल आईडी को ये समझ लिया और उस तरह का प्रोफाइल उसने क्यों क्या किया कि विपिन राय और डॉट को हटा दिया और पुलिस की स्पेलिंग को थोड़ा सा नीचे कर लिया, तो आप जनरली देखेंगे तो लगेगा कि अरे विपिन राय का तो आया हुआ है। वो इस तरह के स्मार्ट होते हैं, वो एक पॉइंट हटा देते हैं। इसलिए कहा गया कि इस तरह की स्कूपिंग से आप बचिए, ध्यान दीजिए, तो आप अलर्ट रहेंगे। और उसी तरीके से कंपनी के मेल होते हैं, तमाम जो आपके कंपनी के मेल्स आते हैं और उसमें भी वही चीजें करते हैं जो पहले वो ओरिजिनल को रीड करते हैं। बड़ी से बड़ी जो एथेंटिक कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनकी मेल आईडी क्या है, लोगो क्या है, उसको स्टडी करते हैं। आप एक एट अ ग्लांस जानते रहते हैं कि ये बड़ी कंपनी है, ये चीज है, ये इसका मेल है। जब वो आपको फिशिंग करते हैं, जब आपको वो साइबर का क्राइम का विक्टिम बनाते हैं, तो करते क्या है कि वो इसी तरीके की चीजों को लोगो लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफर करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर ऑलरेडी इंटरनेट आप देखिए ना, एक ही मेल आईडी को दोबारा सेम बनाएंगे तो वो रिजेक्ट कर देता है, नहीं बनता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा उनको थोड़ा वो चेंज करके ही काम चलाना होता है, और उतनी चेंजिंग किसी को दिमाग में जाती नहीं है। वो इसीलिए वो दिमाग में जाए, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में भी कि आपके साथ फ्रॉड होता है, कि सोशल इंजीनियरिंग ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपका विश्वास हासिल करने के लिए किया जाता है। इस बात पर निर्भर है कि आप क्या करना सबसे अधिक पसंद करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इसमें ये हो गया कि वो आपको रीड करता है। आप खुद देखे होंगे, अगर आपने अभी किसी एक बीमारी के बारे में सर्च कर लीजिए तो 4 फोन आना शुरू हो जाता है। आप अभी किसी प्रोजेक्ट के बारे में कि मुझे फ्लैट लेना है तो 10 फोन आना शुरू हो जाता है। आप खुद देखिए, आपकी पसंद को वो रीड करते हैं, और फिर उसी में से हर आदमी वैसा नहीं होता है, वो हर आदमी बिल्डर नहीं है, हर आदमी डॉक्टर नहीं है, हर आदमी कंपनी वाला नहीं जो आपको फोन कर रहा है। वो ही आपके जो हैकर्स हैं वो पूरी कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, और हमको आपके डाटा को, चीजों को पसंद नापसंद को रीड करते हैं और उसी का एडवांटेज उठाते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिससे आप परेशान हैं, जिसको आप सर्च कर रहे हैं, अगर वही कोई कॉल कर दे तो आदमी क्या होता है, लोग लालच में फंस के तुरंत कहता है तो बड़ा अच्छा है, बात कर दिया आज। तो मैं कितने लोगों ने तो मेरे को ऐसे शिकार होते देखा कि गए साहब भगवान से प्रार्थना किए, मोबाइल पे खोले, तब तक तो हनुमान जी प्रकट हो गए और एकदम फोन ही करा दिए साहब। और उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा विश्वास तो ठीक है, लेकिन आप उसी इस तरह से ध्यान अगर रखेंगे तो हनुमान जी ने मंगलवार को इसीलिए ऑर्गेनाइज करा दिया कि थोड़ा अलर्ट भी रहिए। तो वो ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो हमने बताया कि आप ऐसा क्या हो गया, तो बताया कि साहब ऐसी सी बात थी, बड़ा परेशान थे, हमने सर्च किया, कुछ रास्ता नहीं आया, फिर हनुमान जी से वो किया, तब तक साहब एक फोन हमारे पास आ गया। तो अब वो भावनाओं में बैठे उनको लगा कि भाई अबे हनुमान जी ने फोन प्रकट कर दिया है। और वो जबकि वो, मैं नाम नहीं लूंगा, वो डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह का मैं चीजों बता रहा हूँ कि वो उनको समझ में आया कि साहब अब एकदम जो है। और चीजें जो डेटा भर, जिसको डेटा ब्रीच हम कहते हैं, उसमें यह कि इट इज एन इवेंट इन विच द सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड और द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज बीइंग कॉपीड, ट्रांसमिटेड, viewed, stolen or used by a person unauthorized to do so. Data breach can happen through. इससे आपको इसीलिए बताना है कि आप अपने डाटा को बचा के रखिए, नहीं तो आपके डाटा से ही चीजें, जितनी गोपनीय जानकारियां आप सबको देंगे, आपके इवन नहीं भी देंगे, आप अगर परमिशन, आजकल का क्या है कि मोबाइल तो सबके हाथ में आ गया, वो जानते हैं कि कैमरा से फोटो खींच लेना है, रिकॉर्डिंग कर लेना है और बस बात कर लेना है, वीडियो कॉल कर लेना है। वो क्या क्या परमिशन मांगते जा रहा है, परमिशन देते जा रहे हैं कि आओ भैया हमको लूटो, चीजों करो। तो इसलिए ये कार्यक्रम जरूरी है कि आप समझिए। एंड अगर ट्रांजैक्शन शॉपिंग में हुआ है तो संबंधित शॉपिंग वेबसाइट को कॉल कर रेफरेंस आईडी के साथ जानकारी दें। शॉपिंग मॉल वगैरह का जो होता है उससे संबंधित को आपको बताना है। इस तरह की जो धोखाधड़ी, जो साइबर एक्सपर्ट है, उनकी मदद आप जरूर लें, FIR दर्ज करवाएं। आपको लगता है कि ये अपने परिवार के हित में, अपने हित में, बच्चों को जागरूक करिए। इस तरह के जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, इवन आपके कर्मचारी, आपके साथ आपका प्यून, सबको जगाने का काम करिए, ताकि उससे आपका राज जगेगा। समझ लीजिए, खास तौर से आपके रेलवे की सुरक्षा से भी रिलेटेड है। वो कैसे लोगों को, एक वर्ड आप टेक्नोलॉजी सुनेंगे, हनी ट्रैप। ISI एजेंसी, ISI एजेंसी जो है सबको पता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और उसका मेन काम क्या है पाकिस्तान को, उस एजेंसी का, कि भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करना, किस तरह से भारत को डैमेज करे, दिन रात वो उसी काम में लगा। और उस काम को करने के लिए उन्होंने हनी ट्रैप का क्या तरीका अपनाया कि भाई आपको पता है कि यहाँ पे किसी से उसने फेसबुक पे दोस्ती किया और वो उसका नंबर लिया
और उसने बताया कि OTP जाएगा और मुझे आप OTP बता देना। OTP उसने बता दिया और वो WhatsApp अपलोड हो गया। पाकिस्तान में वो लड़की बैठी है, वो ISI की क्या है, एजेंट है, वो उसकी स्लीपर मॉड्यूल्स है। वो लड़की बैठी हुई है और भारत में किसी लड़के से दोस्ती कर ली। ऑनलाइन फ्रेंडशिप इतना खतरनाक है, देश के लिए भी आपको जागरूक होना पड़ेगा। बड़ी बड़ी एजेंसियां इसके लिए काम कर रही हैं और स्थिति ये होगी कि वो जब OTP दे देगा, तो जब आप WhatsApp बनाते हैं तो एक OTP जनरेट होता है, OTP मिल गया, अब उस नंबर की कोई जरूरत नहीं है, आप वो नंबर चलाते रहिए। अब वो WhatsApp इंस्टॉल कहाँ हो गया, पाकिस्तान में। पाकिस्तान से पता चला कि दोस्ती हुई, चीजें हुई, फोन से बातें हुई, OTP लेके उसने क्या किया कि WhatsApp जनरेट। अब उस WhatsApp तो ले के -40 डिग्री पे जो देश जवान हमारी सेवा कर रहे हैं, तो फिर इसी तरह से हो जाते हैं हमारा। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। पता चला कि उनको पता है कि रेलवे की सुरक्षा के बारे में हमको जानकारी लेना है। अब वो ISI, अब वो क्यों लेगा भाई, वार होगा, पता चला कि चाइना से वार हो रहा, पाकिस्तान से वार हो रहा, हमारा सबसे सेंसिटिव प्लेस है भाई। आप पूरे वर्ल्ड को यहाँ से डीजल लोकोमोटिव आपका बनता है, जो विश्वविख्यात आपका जो इंजन है, जितनी मेहनत करते हैं आपके कर्मचारी, मैंने तो यहाँ से रह के अपनी आंखों से देखा है, मुझे घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब सोचिए कितनी मेहनत होती है और उसकी सुरक्षा का सवाल है। आप वो देश, दुश्मन देश जानना चाहेगा कि हम कहाँ पे बम प्लांट कर दें, कहाँ पे क्या कर दें, उसका लैंडलाइन कहाँ है, उसकी पिक्चर कहाँ है, उसके ऑफिसर्स कहाँ हैं, ताकि वो जब इलाका डैमेज होगा तो इनका ट्रेन पे निश्चित रूप से असर होगा। और ट्रेन आपको पता है क्या है, हमारे देश की धड़कन है, लाइफ लाइन बोला जाता है। कोरोना में रुक गया तो सबको समझ में आ गया, समझ रहे हैं। तो उस लाइफ लाइन को रोकने का प्रयास कर सकता है दुश्मन देश, और वो कैसे किया, आपकी नादानी से, आपकी अज्ञानता से। यही कारण है कि इस तरह के साइबर चीजों को हम लोगों ने आज आयोजित किया है कि PIO इस तरह की फ्रेंडशिप पे मत जाइए। वो टारगेटेड ISI एजेंट आपको टारगेट करके आपसे दोस्ती करेंगे, आपके सारी जानकारी को लेंगे। इवन बड़े माफिया, यहाँ हम लोगों ने फील्ड में रख के देखा, यहाँ स्क्रैप को लेके माफियाओं का बोलबाला, उसका दमन किया गया, इनकाउंटर्स हुए, गिरफ्तारियां हुई, तो वो चीजें दबी। उसके बाद अब उसका भी पैटर्न बदल गया। अब जो ऑनलाइन, आपको पता है सारी चीजें कि किस तरह से टेंडरिंग ऑनलाइन हो गई है, अब उसमें आपको अलर्ट रहना। नहीं तो साइबर के जो माफिया हैं, साइबर के जो हैकर्स हैं, वो आपके ऑनलाइन टेंडरिंग में कैसे एंट्री करेंगे, कैसे आपके प्रोजेक्ट को जान लेंगे, कैसे आपकी बातों को जान लेंगे, आप किसको किस रुपए में देना चाहते हैं, जो भी आपका इकोनॉमिक लॉस कराना है वो करा देंगे, और आपका माथा ठनकेगा कि यार ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो बी अवेयर। पहले तो होता था कि ठीक है माफिया आ रहा है तो इसका हो तो सीधे सीधे दिखाई पड़ता था, सीधे सीधे उसको विरोध करते थे, पुलिस उससे लड़ती थी। अभी जो माफिया हैं वो इस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, वो भी हैकर पाल के रखे हैं। पहले जैसे माफिया अनपढ़ है, माफिया बहुत जानकार नहीं है, लेकिन उसके एम्बिशन वही है। तो पहले वो माफिया शूटर रखता था, अभी वो माफिया क्या रखता है, हैकर्स रखता है। वो माफिया क्या रखता है, हैकर, कि उसको अपने दुश्मन को कैसे, इवन आपको पता है कि पाकिस्तान या और देश ऐसे जानकारियां लेके पता चला कि मिसाइल उड़ने को तैयार है, सिस्टम ब्लॉक कर दिया, हैक हो गई। बड़े बड़े हैकर्स इवन बड़े बड़ी एजेंसीज के सिस्टम को हैक करके और पैसा मांगते हैं कि आप मुझे पैसा डालो इतना बिटकॉइन में, इतना पैसा, तब आपके सिस्टम को रिलीज करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, कृपया करके फिर से इसको सुन लें कि आपको पूरी लेक्चर में बात समझ में आ गई कि हमारा पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। आप एनी डेस्क डाल देंगे, आप टीम व्यूअर डाल देंगे, चीजों को डाल के लोग हैक कर ले रहे हैं या और तरीके से हैक कर रहे हैं। आप अपने फोन को, अकाउंट को, पासवर्ड को उसी फोन में ही रखे हो और वही हैक हो गया, तब तो आपने आप मुझे बात, तो कृपया करके आप उसको, अपनी डिटेल्स को अपने फोन में ना रखिए। पहली चीज, आप किसी डायरी में भी पूरा खुलासा करके मत रखिए, पता चला कि डायरी किसी ने देख लिया और चीजें। आप प्रयास करिए कि एक तो पासवर्ड बनाइए, तो उसमें बहुत सारा डिफिकल्ट, केवल नंबर ही मत लिखिए, इवन अपने फेमस नंबर को मत लिखिए यार। पता चला कि सबको पता है कि 23 जुलाई इनका जन्मदिन है और इनका जो नौकरी का डेट यहाँ है, पोस्टिंग का डेट, या कोई फेमस डेट सबको पता है कि ये मैरिज एनिवर्सरी इनकी ये है। आपने बहुत स्मार्ट बनके बना दिया कि डेट ऑफ बर्थ ये, मैरिज एनिवर्सरी ये, चीजें दुनिया जान रही कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, मैरिज एनिवर्सरी कब है। आपको लगा कि यार मैं किसी भी कीमत में मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोलूंगा, जन्मदिन नहीं बोलूंगा, मैं बना दिया, लेकिन दुनिया तो जान रही भाई, उसको वो क्या करेगा। इसको कृपया करके बदलिए, कुछ नहीं तो उसमें अपने सिंबल का प्रयोग करिए,
हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करिए, डॉट हाइफन जो कुछ भी सिंबॉलिक आपको लगता है वो करिए। तीसरी चीजें, आप अपने डायरी में कहीं लिखना भी है तो 2 वर्ड आपने इधर लिखा आगे और 2 वर्ड आपने पीछे लिख दिया। कितने कितने लोगों को है कि एक अक्षर यहाँ, 2 डायरी के बाद वहां, 3 अक्षर के बाद, इतना कोई तो पलटेगा नहीं, इतना कोई देख नहीं पाता, इतना कोई समझ नहीं पाता। ये तरीके बता रहा हूँ। पता चला कि साहब को बता के गए भी पी रहा था कि मोबाइल में देख रहा है। अब हम तो आजकल डायरी रखे, डायरी में नोट करके आपने तो और सुरक्षित हो गया। डायरी तो आपको कोई आदमी लेके देख लेगा, फोन तो कोई जल्दी नहीं देखेगा। अब पता चला कि उसमें भी आप 2 पहले 2 बाद में या कुछ इस तरह का उल्टा करके रख लीजिए। मतलब आपको अपने अपने अलग अलग उसके तरीके सब लोग जानते हैं, कृपया करके उससे आप बचिए। एक नंबरों पे आपको बताऊं कि आप ये प्रयास कर सकते हैं, एक व्यवहारिक सुझाव है कि आपको जितने, जैसे आधार आपका लिंक है, सारे बैंक में आधार लिंक है चीजों को, तो वो जो यूज करने वाला नंबर है वहां आधार, आप पता चला कि एक नंबर रखे हुए हैं, वही पूरा प्रसाद की तरह बांटे हुए हैं, वही हर जगह है, वो आधार से लिंक है तो वही होगा, चीजें होगा तो वही होगा, व्हाट्सएप चलेगा तो उसी चलेगा। अरे भाई डबल सिम का सारे फोन आजकल आ गए हैं। एक फोन तो दुनिया के लिए रखिए ताकि कोई जाने, फेसबुक पे रखे नंबर तो जाने तो वही जाने। और पता चला कि उसी को आपने फेसबुक पे भी लगा के रखा है, व्हाट्सएप पे बना के रखा है जो आपका आधार से लिंक है। तो कृपया करके मेरा सुझाव है कि इस तरह के नंबर को अलग आप भी चेंज करवा सकते हैं, इसको आप चेंज करवा सकते हैं। दूसरे, आप सबको पता है कि एक अकाउंट आपका सैलरी हो जाता है, जनरली तो 2 अकाउंट रखते हैं, एक ही बैंक में भी रख सकते, गूगल पे आप कर सकते हैं अकाउंट के तमाम। मैं बैंकिंग पे नहीं जाना चाहूंगा। प्रयास करिए कि जिससे आपको ऑनलाइन खरीदारी करना है, चीजें करना है, भाई हम धीरू भाई अंबानी थोड़ी गए हैं और चीजों को शुरू करके कई करोड़ करके एडिशन कर रहे हैं। चीजों 2000, 5000, 10000, 20000, 25000, 50000 जो हमारी अपनी लिमिटेशन है, आप उसको उस अकाउंट में रखिए जिससे आप, क्योंकि भाई ये जरूरी है, तो आप उससे कर सकते हैं, आप सुरक्षित भी रहे और आपने डिजिटल अपना काम भी गया भी। अगर 1 मिनट के लिए कि 10,000 आपको उस अकाउंट में था, 5,000 का आपने काम किया, 5,000 किसी ने, तो भी राहत रहती है। अब पता चला कि आपका सारा बचत सेविंग बैंक उसी में है और वो चला गया, तो मेरा आपसे पर्सनल आग्रह है, निवेदन है कि उस नंबर को एक तो सोशल मीडिया पे मत दीजिए जो आपके बैंक से वो है, और अपने अकाउंट को वैसा रखिए जो अकाउंट आपका केवल 2, 4, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जिसमें आपका अपना अपना वो दायरा है, जिसमें आप कर सकते हैं ऑनलाइन जो जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में वो भी जरूरी है, उससे आप सुरक्षित भी रहेंगे और आपका काम भी चल सकता है। वगैरह पे जो इस तरह की चीजें आती हैं उससे आपको बचना है। पता चला कि कर दिया, क्यूआर भेज दिया आपने, क्यूआर ही अपलोड कर दिया, उससे आपको बचना है। एंड कोई भी आपका क्यूब सपोर्ट यानी डैश, टीम व्यूअर ये आपको अपलोड नहीं करना, इससे पूरा सिस्टम आपके उसमें टीम व्यूअर में ही होता है। जैसे वो कहता है वो आपका पूरा चीज आपने अपलोड किया, आपका पूरा फोन क्लोन होकर चला जाता है, जो जो उधर करेगा आप भी देखेंगे और धीरे से अकाउंट आपका खाली कर सकता है। तो इन चीजों से आपको देखना है, अनवांटेड लिंक और इस तरह की क्लिक नहीं करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीम व्यूअर, जो भी आपके टेलीग्राम आदि पे सोशल मीडिया का जो ऐप है, इसमें आपका कोई भरोसे का आदमी आपसे पैसा मांग सकता है तो आपको अलर्ट रहना है। जानकारी ही, क्योंकि वो तो पूरा सिस्टम आपका जान रहा है और आपसे पैसा मांगेगा तो आप उस व्यक्ति से कंफर्म कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने पैसा किसी के नाम पे मांगा और वो करके, एक बार मेरे साथ घटना हुई थी, एक मतलब राजस्थान का आदमी, और उसने इस तरह से पैसा वो किया और फेसबुक बना लिया। वो व्यक्ति संजोग से जानता था, अरे कहे भैया वो इतना ईमानदार अफसर है, इतना सामान कहाँ उनका है और तुम बता रहे हो कि ट्रांसफर हो गया है, वो यही पोस्ट है, नहीं पोस्ट है, एटीएस में डिप्टी एसपी है, उसको जानकारी बस थी। इस वजह से वो एक आदमी को उसने प्रयास किया, तो वहां पे उस आदमी ने हमसे बात किया कि सर ऐसी सी बात है, हमने कहा नहीं आप अलर्ट हो जाइए। फिर वहां के ऑफिसर से मेरी बात हुई, उसको वहीं पकड़वाया गया, फिर उसको बताया गया कि तुम गलत जगह हाथ डाल दिए थे और चीजों को, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उसका तो मेरे पास खुद एक इस तरह का मैसेज आया था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई पैसा मांगे, वो आपका कितना भी करीबी हो, बीवी बच्चा तक क्यों ना हो, प्लीज वेरीफाई द पर्सन। प्लीज, आप भावनाओं में बह के कि नहीं ऐसा नहीं है और दे सकते हैं, रुकिए, आप थोड़ा वेट करिए। और जो भी वीडियो कॉल आपके हैं, फेसबुक मैसेंजर है, IM, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, गूगल ड्यू है, कृपया करके इससे आपको उदाहरण दो, मैं नाम तो नहीं लूंगा, प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, इसी बनारस के बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात कर रहा हूं। उन्होंने रात में मुझे फोन किया, 10-11 बज रहा था और रोने लगे। अरे मैंने कहा क्या हुआ प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ? अब बताया कि साहब ऐसी सी बात है, वीडियो कॉल आया, हमने उठा लिया, उधर से न्यूड लड़की थी, इस तरह की चीजें हुई, वो रिकॉर्ड करके मेरे को अब मैसेज मांग रहा है, मेरे को पैसे मांग रहा है। अब वह जानता था, तो इतने बेचारे अच्छे व्यक्ति, सारी चीजें, और वो फंस गए, ट्रैप हो गए। तो हमने कहा एकदम परेशान मत होइए, पहले उसको ब्लॉक करिए, डिटेल भेजिए। मैं अब वो बताना नहीं चाह रहे, ऐसी चीज थी कि अब वो कह रहे थे कि हम
ये से रुकना चाह रहे, इसलिए हमने फोन किया आपको, हम कहा अच्छा रुकिए। फिर किसी तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड उस चीज को मैसेज कराया गया कि ये फला है, इससे रिलेटेड है, तुम चले जाओगे जेल, तुम्हारी लोकेशन यहाँ है, तुम इस तरह का काम करते हो। और जो भी साइबर से रिलेटेड लोग थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई आप ऑफ द रिकॉर्ड इस चीजों को आप टैकल करिए। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि वीडियो कॉल आता है, अनवांटेड है, अननोन है, मत टच करिए। अगर बहुत आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, बहुत लग रहा है कि नहीं यार वीडियो कॉल है, शुरू में उधर से कोई बहुत अच्छी पिक्चर लगा के दे रहा है, आप अपने कैमरे को दबा दीजिए। आप अपने कैमरे को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। कैमरा, पहला काम कैमरा बंद करेंगे। ये अपने प्रैक्टिस में कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। आपस में वीडियो कॉल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैमरे को दाब लीजिए। अब आप वीडियो कॉल ऑन करके चेहरा अपना उसके बावजूद भी हटा लीजिए और देख लीजिए उधर बाहर से है कौन। आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि कौन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत जरूरी है इस वीडियो कॉल को उठाना, तो कृपया करके कैमरे पे हाथ रखिए और उसको आप रिसीव कर सकते हैं देखने के लिए। और हमारा तो प्रयास रहेगा कि उसको अटेंड ही ना करें, अननोन जो वीडियो कॉल उसको ना अटेंड करें। अटेंड करना भी हो गया तो आप कैमरे को पहले बंद करिए। किसी के वीडियो कॉल को डायरेक्ट मत उठाइए, कैमरे को बंद करिए, उठाइए और उठाने के बाद देखिए क्या है। लगता है तो भी आप फेस को सामने मत जाइए, वॉइस तो आएगी ना, वॉइस से पूछिए कौन है, क्या बात है, चीजों को समझ। बोलेगा नहीं चेहरा दिखाओ, बोले चेहरा नहीं दिखाना, रखो। अब फिर तुम जाओगे कहीं और। ये जानकारी हम लोग को हो गई है, सीएमडी साहब व्यवस्था करवा चुके हैं तुम्हारी जो है, उसको समझा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी चीजें जो है आपका सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सब चीजों पे जो भी नेट बैंकिंग, वॉलेट, पासवर्ड, यूपीआई, एटीएम पिन समय समय पर आप बदलते रहिए। और पासवर्ड कभी भी फोन नंबर किसी परिवार वालों को न डालें, जो मैंने आपको बताया कि आप प्रयास करिए कि इसको चेंज भी करते रहिए। पता चले कि 10 बरस से वही पासवर्ड रखे हुए हैं तो थोड़ा सा उस पर अलर्ट होइए। और एटीएम के केबिन में अंदर जाने पर लोगों की मदद ना लें और तथा चेक कर लें कि एटीएम मशीन पे कोई, ये बताया आपको कि लोन अगर शो नहीं हो रहा है। दूसरे जो अभी दीपावली आ रहा है, लकी ड्राफ्ट जो आपका कैशबैक वगैरह, ये इतना मिलेगा, यूपीआई में इतने रुपए डाल दीजिए। प्रयास किसी भी इस तरह की एजेंसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको लगता है कि 1000 रुपया तो मांग रहा है, 2500 रुपया तो मांग रहा है, 1 ही रुपया तो मांग रहा है, प्लीज आप उससे अलर्ट होइए। वो इसीलिए मांग रहा है, वो चारा डाला है फिशिंग के लिए, आपको मछली की तरफ फंसाने के लिए। एंड खाते में केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक द्वारा कभी भी किसी से भी व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी पिन बार बार आता है, नहीं मांगा जाता, सबको पता है। अपने सीपीयू वगैरह को बचा के रखिए। प्रधानमंत्री योजना जो मैंने बताया था शुरू में भी आपको, जनधन योजनाओं का एक चीज आपको बताऊं, जागरूक करना है खासतौर से जो गरीब। जनधन योजना में बहुत सारे खाते तो खुल गए, अब वो गरीब आदमी समझ पा नहीं रहा है आप इससे कैसे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। दुश्मन जो फिरका परस्त ताकते हैं, वो पता चला कि तमाम एनजीओ बने हुए सरकार से पैसा ले रहे हैं, सरकार तो ईमानदार है, ईमानदारी से पैसा दिया। अगले ने क्या किया कि जनधन योजना की इस तरह के लोगों से अभी गैंग चल रहा है। अब उन लोगों ने 8, 10, 15, 20, 25 लोगों के अकाउंट ले लिए और बता दिए कि हम तुमको 2000 दे देंगे। आदमी मेहनत मजदूरी करने वाला, उसको समझ में आ रही है, उसको लगेगा कि अकाउंट में हमारे पैसे मंगवा के 2000 हमको भी दे देंगे। इनका कोई रिश्तेदार बाहर रहता है तो हमसे ही मदद मांग रहे हैं, वो अपना प्लान करते हैं। उनको 2000 दे दिए, खुश हो गए। अब पता चला कि 8, 10, 15 से उस एनजीओ के पैसे उसमें डाला गया, उसको उन्होंने कैश विड्रॉ किया और जहां से वो पैसा चला है, जिसकी वो एनजीओ है, उसको ले जाके कैश दे दिए। सरकार से तो उन्होंने लिया 100 रुपया, मार्केट में भेजा उन्होंने 100 रुपया, 20 रुपया बांट दिया, 80 रुपया अपने पास रख दिया। तो 100 रुपया जो सरकार ने दिया था, सरकार किसकी है? हमारी आपकी है। पैसा किसका है? हमारे आपके टैक्स का है। लूट कौन रहा है? उस एनजीओ का वो आदमी। सरकार भी परेशान। सरकार ने तो नीतियां साफ दिखाया, भाई मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत अच्छी बात है, ईमानदार प्रधानमंत्री उन्होंने दिया। हमको आपको जागरूक होना है, इसीलिए सरकार ये जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार के नियत में कोई खोट नहीं, सरकार पूरा पैसा दिया। इस तरह की जो सेवाओं में लगे हैं एनजीओ के माध्यम से, और कैसे पैसे को उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो ये आप लोगों को जागरूक करिए कि जो कोई कहता है कि आप अपने अकाउंट में मेरा पैसा मंगा लीजिए, हम आपको इतना दे देंगे या कर देंगे। इवन आतंकवादी जो संगठन है, नक्सली संगठन है, इस तरह के लोग भी इस तरह से पैसा मंगवा सकते हैं। साइबर हर थाने पे सरकार ने बना रखा है, हमारे डीजीपी महोदय ने बना रखा है कि साइबर हेल्प डेस्क जो आप जाएंगे आपको मिलेंगे, आपकी मदद करेंगे। बनारस में जिनके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो सीपी साहब ने यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखा है।
नंबर है 7839876647। ये साइबर क्राइम जो बनारस थाने का आपका पुलिस लाइन में है, वहाँ का ये नंबर है। वहाँ की मेल आईडी है, आप मेल से भी अपनी सूचनाएं भेज सकते हैं कि SHO-cybercrime@up.gov.in। इस तरह की चीज़ों पे आप इसको नोट कर लें, तो आपको बैठे बैठे भी अगर आपको कहीं है तो तुरंत आप सूचना कर सकते हैं। जो भी आपका खोया या चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए एक सिटीजन पोर्टल है, ये नागरिकों के लिए है। ये सभी टेलीकॉम ऑपरेटर नेटवर्क में खोए हुए जो भी या चोरी हो गए मोबाइल हैं, उनको ब्लॉक करने की सुविधा देता है। इससे लगभग हर आदमी परेशान रहता है कि साहब मेरा मोबाइल खो गया, मेरे बच्चे का मोबाइल खो गया, मेरे भाई का मोबाइल खो गया, ताकि इनका इस्तेमाल न किया जा सके। ये आपको बता रहा हूं कि केवल इस तरह की चीज देंगे कि जो हाइप हो सके, फेक न्यूज, फेक तरीके से। और उस मामले में क्या होता है, खड़खड़ मीडिया में चलने लगा, FIR भी हो गया, पुलिस एजेंसियां सक्रिय हो गई और खोजा आपको खोजा पहाड़ तो निकली चुईया। अब आप मिले आराम से घर पे बैठे हुए हैं, अरे कहे भाई साहब ये चीज है, और आप हाँ कल गायब तो हो गया था हमारा फोन, कल ही से तो खोज रहा हूँ, अरे सूचना नहीं दिया, सोचे थे कि आज जाएंगे थाने में सूचना देंगे। प्लीज आप इस चीज को समझिए, आपको इमीडिएट इस बात को इन्फॉर्म करना है। ये सारे साइट्स हैं, आप इसको भेज सकते हैं, दे सकते हैं, तो मेरा फोन खो गया, कुछ नहीं कर सकते तो 4 महीने का एप्लीकेशन लिखवाइए, एप्लीकेशन मेरा फोन मिस हुआ, नियरेस्ट थाने पे जाइए, कम से कम रिसीविंग करा दीजिए, मामला आपका कम से कम समझ में आ जाए। तो इस तरह से पोर्टल पे ब्लॉक भी कराया जा सकता है, जैसे आपके फोन को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। अगर आपका, आप चिंता मत करिएगा, आपका फोन मिल जाएगा तो सिस्टम है उसको फिर वो अनब्लॉक भी किया जाएगा। जैसे आप कई लोग होते हैं कि हम ब्लॉक करवा देंगे, मिल गया तो क्या करेंगे, फिर वो अनब्लॉक हो जाएगा। और खोए या चोरी फोन को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, एक तो पुलिस की रिपोर्ट की कॉपी अपने पास रखिए। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता रहा हूँ, आपको लगा कि फोन खो गया, सूचना दे दिया, आपके स्टाफ ने भी ला के दे दिया, साथ थाने गए थे, आप रख दो यार, नो, आप उसको एकदम जैसे अपने इंपॉर्टेंट पेपर रखते हैं, आज से 4 महीने बाद वो प्रकट भूत हो सकता है, वो भूत प्रकट हो सकता है। मान लीजिए 4 महीना फोन रखा रहा, 4 महीने बाद फोन बेच दिया, फोन बेचा और उस फोन से कोई क्राइम हुआ, उसकी IBI में आप आए, पुलिस आई, हाँ सर फोन तो खोया था लेकिन 6 महीना हो गया, सब हमारा स्टाफ गया था थाने पे भी, कहाँ है, अरे यार वो कहाँ गया कागज, नो, आपको उसको रखना है, जैसे आप अपने इंपॉर्टेंट पेपर रखते हैं, एटलीस्ट कम से कम 1-2 साल तो आपको रखना ही रखना है। अच्छा, दूसरे टेलीकॉम से जो भी फोन इस तरह की चीजें हैं, उनसे भी आप डुप्लीकेट सिम को आप ले सकते हैं तुरंत, ताकि आपका जो सिम है उसका मिसयूज ना हो। वैसे भी आपके लिए जरूरत है, आपका इंपॉर्टेंट सिम है तो तुरंत आदमी भेजिए और अपने सिम को ब्लॉक कराइए, दूसरा सिम लीजिए। एंड एक उसमें इसलिए भी दिया जाता है कि जो IBI वगैरह ब्लॉक करने के लिए एक रिक्वेस्ट आता है, OTP आता है, जब आप नया सिम लेंगे तभी OTP जनरेट होगी। और पुलिस के पास जब आप जाइए तो एक जो ID की कॉपी है वो रखें, मोबाइल फोन रखें, रसीद है तो रसीद रख लीजिए। जानकारी सब लोग जानते हैं, फिर भी आप ऐसा नहीं कि मोबाइल खरीद के लेके आए और डिब्बा उठा के फेंक दिए, रखिए, कभी खोएगा तो जरूरत पड़ेगी। साइबर क्राइम में आप पुलिस को रिमेंबर करिए, हमें याद रखिए, साइबर क्राइम में आपके साथ नहीं, साइबर क्राइम हमें मतलब पुलिस इन द सेंस, पुलिस का तो जो ऑफिशियल हम लोग पोलाइट एंड ओबीडिएंट एंड लॉयल एंड इंटेलिजेंट एंड इफेक्टिव बताते हैं, वो तो चीज है ही है। साइबर क्राइम से एक हमारे गिरिजी सर ने इसको बनाया था, बड़ा अच्छा मुझे लगा, मैंने कहा आपके साथ में शेयर करूं कि जो पासवर्ड आपका P फॉर पासवर्ड, डोंट शेयर एंड चेंज रेगुलरली, इसको कैप्सूल फॉर्म में याद रख लीजिए। पासवर्ड का मतलब क्या है, उसको चेंज भी करना है और उसको शेयर नहीं करना। OTP, O फॉर हो गया OTP, डोंट प्रोवाइड एंड डिस्क्लोज, किसी को OTP मत दीजिए, न कहीं डिस्क्लोज करिए। जिस मैंने बताया ना, हाथ लगा के OTP भी वो करिए, डिस्क्लोज किसी कीमत पे नहीं करना है। एंड जो लिंक है, लिंक जो L फॉर लिंक आपका कि डोंट ओपन अननोन लिंक्स, जो भी इस तरह के आपके, पहले बताया ना कि हैकर्स आपको रीड करता है कि आपकी पसंद क्या है। आप अगर सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखते हैं तो आपको भेजेगा वही, तो इसलिए बी अलर्ट, वो भेजेगा वो पहले, क्योंकि आपको रीड करता है। तो इसलिए आप उस चीजों को, अननोन लिंक्स को मत भेजिए, मत ओपन करें। एंड आई से आपका आइडेंटिटी, डोंट डिस्क्लोज टू मच इन सोशल मीडिया, जो मैंने शुरू में बताया कि पूरी कुंडली कृपया करके अपनी सोशल मीडिया पे ना दे दीजिए, थोड़ा डेट का इधर उधर कर सकते हैं, बहुत तो करते हैं
कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ आ रहा है, नौकरी का दे दिए। इसके पीछे इसलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं, आप अलर्ट हो जाएंगे कि कुंडली में उन्होंने पूरी चीजें दे दिया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, चीजें। अब एक महिला, मैं दैट टाइम आई वाज पोस्टेड एज एसएचओ कानपुर, घाटमपुर कानपुर रोड पे 9 बस्ता था। अब एक महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी। अब वो प्लांट वे में चीजों को वो समझ गए, उसके चीजों से पकड़ लिए, देख लिए। अब वो एक लड़का उनके फोन से उस महिला से दोस्ती करता है, उस दोस्ती में वो अपनी बातों को बता देती है। उसका जो हस्बैंड होता है वो ड्रिंकर होता है, हैवी ड्रिंकर, जैसे मतलब दारू पी के मारना पीटना, इस तरह से परेशान। उसने क्या किया, उसका करता होता कुछ नहीं था, तो अपने गहने को बहन के यहाँ भेज दिया था। अपने उसी कानपुर शहर में उसकी बहन थोड़ी देर में रहती थी, दे दिया था, अपने परिवार के साथ रहती थी कि मेरा गहना सुरक्षित रहेगा। ठीक है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है, एक बाबा प्रकट होते हैं, तो सारा प्लान वे में हो रहा है। बच्चा तुम बहुत परेशान हो, चीजें हैं। एक आध चीज उन्होंने बोला उसको, जो उसका वो शिष्य था, वो लड़का जो उससे बात करता था चैट से, उस बाबा को सारी चीजें आके बताता था। उसने एक दिन में केवल इतना ही बोला, फिर दूसरे दिन फिर कुछ चीज बताया, 2-4 दिन 5 दिन गैप कर दिया। तो प्लान वे में करते हैं, प्लान कर दिया, फिर वो टकरा गया। अब उसको लगा कि ये बाबा तो मेरी बात को समझ रहे हैं, जगता बाबा है। तो अब उसके बाद उसने कहा कि बाबा ये इसका समाधान क्या है? तो कहे समाधान यह है कि तुम अब तक शरीर पे जितना गहना पहनी हो, शुरू से अंत तक जब से पैदा हुई हो, अगर वो गहना जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, उस गहना को एक डिब्बे में बंद करके ऐसे और लाल कपड़े में लपेट के लेकर तुम आना। हम तुम्हें कुछ मंत्र देंगे, बताएंगे, तुम्हारे सामने ही कुछ करेंगे, उससे सिद्ध कर देंगे, और तुम ले जाके अपने पूजा वाले स्थान पे बैठ के खोलकर उस गहने को एक बार और धारण कर लेना। धारण करना तुम्हारा ये सारी चीजें। उसको लगा कि वही ग्रह, वही मैंने बताया ना, उसने पूरी कुंडली डाल रखी है अपनी सोशल मीडिया पे, तो वो सब चीजें जान रहा है। उसको लगा कि पंडित जी सब बताए हैं, हमारी सारी इंटरनल बातें बताए हैं। इंटरनल बातें पंडित जी को कैसे बताओ बाबा को? क्योंकि वो धूर्त बाबा, उसका जो चेला, उसको फेसबुक पे और व्हाट्सएप से दोस्ती करके सारी बातें जान रहा है, इधर अपने बाबा को बता रहा है, वो उसके अंदर की बात बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वो अपने बहन से मांगती है जेवर, तो बहन शुभचिंतक थी, तो पूछिए रे क्या जरूरत है? बाबा ने कहा था कि ये मंत्र तब सफल होगा अगर किसी को आप बता दें तो सफल नहीं होगा। यही चीज डिजिटल अरेस्ट में होता है। डिजिटल अरेस्ट में जैसे आप कहते हैं कि उनसे नहीं, आपको कहीं जाना नहीं है, हिलना नहीं है, हिले नहीं कि एफआईआर हो जाएगा, हिले नहीं कि किसी को बताना नहीं है आपको। और इतनी एजेंसियां हावी जाते हैं, आप सीबीआई से बात करिए, चलिए आपको पता चलेगा कि वीडियो कॉल सीबीआई, अब वो पूरा प्लान होता है। लोगों सीबीआई का ऑफिस लगा है, वो लगा है। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस का, सीएमडी साहब के ऑफिस का सेटअप है। अगर बाबा, फिर उसने अपने बहन से मांगा, बहन ने कहा कि कहा कि तुम्हारे मन में लालच आ गया है, तुम हमारे ही जेवर को तुम हम ही को नहीं दे रही हो। दोनों बहनें लड़ गई। तो उसने कहा भैया तुम अपना ले जाओ। अब वो अपना ले आती है, सारा रखती है, लाल कपड़े में बांधती है, दूसरे दिन बाबा से मिलती है। बाबा बैठते हैं, करते हैं, ध्यान देते हैं, करते हैं, पूरी आंखें उसकी खुली, सब कुछ है। लास्ट फ्यू मिनट के लिए बताते हैं, अच्छा बस 1 सेकंड बेटा आंखें बंद करो। आंखें बंद किया, अक्षत पुष्प फेंका और बताया कि इसको लेके आप जाओ और वो करो। सारी चीजें वही, कपड़ा वही चीज, वही वजन, वही वेट, और लेके जाती है। जाने के बाद क्योंकि बताया गया किसी को बताना नहीं, और खोलना कहाँ है? अपने पूजा स्थान पे। तो घर जाएगी तभी तो पूजा स्थान उसका मिलेगा। पूजा स्थान पे खोल के जब वो खोलती है तो उसमें पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। वो दहाड़ मार के रोने लगती है, वो दहाड़ मार के रोने लगती है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर वो अपने बहन, वो जीजा जो उसके वो थे, और सारी चीजें वो भाग के, तो उसने पहले 100 नंबर उसमें चलता था, मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, अब तो 112 हो गया है। फिर मैं ऐसे राउंड पे था, दैट टाइम आई वाज सचो देयर, तो भाग के मैं वहाँ जाता हूँ उसके घर पे, और रो रही है, कर रही है, सारी चीजें, सांत्वना दिया गया था, रुको। फिर चीजें हुई, बात हुई, एफआईआर कराया मैंने, पूरी बात सुना। क्योंकि वो जो नंबर था जिससे वो बात करता था दोस्त, उस नंबर से हमने कहा वो दोस्त कहाँ गया? उसने बताया कि वो नंबर वो बंद कर दिया था। वो नहीं, मतलब उसी से हर चीज बताते थे। आज मेरे ऊपर आफत आई, आज अपने दोस्त को बताना चाह रही हूँ मेरा दोस्त नंबर बंद करके रखा हुआ था। तो वो बात मुझे क्लिक कर गई। ऐसा कौन सा दोस्त है कि जो वो था? तुरंत मैंने मिलाया और डिटेल मंगाया, चीजें मंगाया, एसटीएफ से ही मैं आउट ऑफ टर्न होके गया था, जानकारियां थी, सब कुछ हुआ। अब स्थिति ये हो गई कि उससे हम आगे धीरे धीरे, वो हमारा अपना विषय है, उससे करते करते बस कुछ विश्वनाथ जी की कृपा थी, वो केस एकदम रियल वर्कआउट हुआ, पूरा जेवर उसका मिला, उन लोगों ने बधाइयां दिया, सम्मान समारोह आयोजित कराए और वो चीजें पकड़ी।
लेकिन मेरा बताने का मतलब पैकेट कितना जेवर का वजन हो सकता है उतने का पत्थर, अब इसको पकड़ा दिया, वो पकड़ा दिया, उतने ही देर आंख बंद की, उतने ही देर में उसने केवल चेंज किया बस। उसको लगा कि पूरी तो आंखें खुली थी, बस 1 सेकंड के लिए बंद हुआ था बस, तो उसको विश्वास था वही चीज तैयार थी, जिसको हम लोग कहते हैं हाथ की सफाई जादू, तो उसने कर दिया। तो मैं ये वो अभी इसलिए क्यों बताया, इसका क्राइम इसको क्या कहेंगे आप? अगर वो अनवांटेड आदमी से, अननोन आदमी से सारी चीजें शेयर नहीं की होती, उसने फेसबुक पे अपनी पूरी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें शेयर नहीं की होती, तो इससे वो बच सकती थी। हाँ, फायदा क्या हुआ इसका प्लस पॉइंट कि इमीडिएट सूचना उसने दे दिया, इमीडिएट, और उस पे हम थे तो इमीडिएट एक्शन शुरू हो गया और चीजें हो गई। एंड दिस सी आपका कमेंट केयरफुली, इसमें बहुत सारे लोग आतंकवादी गतिविधियों में जेल चले गए हैं, आपको उकसाया जाता है, तो फेसबुक पे और इस तरह का कोई चीज, और ये भी बता दो कार्ड वे में कराया जा रहा है, बी अवेयर, जैसे फेक आईडी बना लिया, अब वो पता चला कि देश विरोधी हमारा आदमी है, वो बना लिया, वो जानबूझ के गलत लिखेगा, आपको उकसाएगा, आप देशभक्त हैं, आप उल्टा सीधा लिख दिया आपने, फिर आपको लगा कि ये लिख रहा है तो हम क्यों नहीं लिखे? अरे भाई आप शांत रहिए, आपने लिख दिया, ऐसी इलीगल बात है, अनलॉफुल बात है, फिर क्या होगा? वो तो फेक बनाया है, वो तो बच जाएगा, और किसी ने क्राइम किया, साइबर क्राइम हुआ, सब कुछ हुआ, आपने फालतू का कमेंट लिखा, आपने अपने सही आईडी से बनाया था, आप पकड़े गए। तो कृपया करके वही कमेंट करिए जो लीगल हो, किसी तरीके क्या लीगल है सबको पता है। आपका तरह से खत्म होता है। जय हिंद। जय हिंद के बारे में आपको बताऊं, जय हिंद जय जवानों का जय हिंद बोली है, इससे ऊर्जा क्या मिलती है कि आपके अंदर की देशभक्ति जगती है, जो हमारे देश की सीमाओं के प्रहरी है उनको ऊर्जा जाती है, और जो शहीद है, अभी 21 कभी जो है पुलिस स्मृति दिवस की शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उनको ऊर्जा मिलती है, तो अपने अंदर की देशभक्ति को जगाना है, तो मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे जय हिंद। अभी पूरा जगह नहीं, बीएलडब्ल्यू एक विश्व का ऐतिहासिक जगह पे आप बैठे भाई, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वर्ड से कहना चाहूंगा कि राय साहब से जब मेरी बात चर्चा हो रही थी तो मुझे पता चला कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना अंतर होता है। तो राय साहब ने केवल थ्योरी में जो बात करते हैं, जो लोग लेक्चर देके चले जाते हैं, बेसिकली राय साहब ने उसको प्रैक्टिकली कैसे टैकल किया है और कैसे बचना है। इसलिए ये जो आपका लेक्चर जो डिलीवर हुआ है ये बहुत ही काम का है।